नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। इसराइल के लिए बुरी खबर है। जी हां, अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही न्यूक्लियर बातचीत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। जी हां, और यह बात शायद इसराइल को बुरी लग सकती है। इसमें अमेरिका भी ईरान को लेकर के अपनी सख्ती कम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कुछ नर्म है। तो क्या अमेरिका ने इसराइल को छोड़ दिया है, अपने दोस्त इसराइल से दूरी बना ली है? और ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं आज के दीन दुनिया में। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है? जी नहीं, अमेरिका अपने जिगरी दोस्त इसराइल को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन ईरान से भी काफी पॉजिटिव हो रहा है। यह बात इसराइल को भले ही कभी रास ना आए, क्योंकि इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के इख्तिदार संभालते ही पहली ही मुलाकात में प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था कि गजा समेत सारी दिक्कतों, सारी समस्याओं की जड़ ईरान है और ईरान को खत्म करना होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उनके ट्रैप में नहीं आए, उस इसराइल के जिसकी एक आवाज पर अमेरिका कहीं भी सारे संसाधन झोंक देता है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जरा भी इसराइल की तरफ झुकते होते तो अब तक ईरान के साथ चल रही न्यूक्लियर बातचीत कब की टूट गई होती। अब तो हालात ये हैं कि पिछले हफ्ते हुई बातचीत में दोनों ही पक्षों ईरान और अमेरिका ने अपनी रेड लाइन बखूबी बता दी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बम न बनाए, ईरान भी यही कहता है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। फिर अमेरिका कहता है कि ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट जीरो करना होगा। यहां ईरान ने भी बिना किसी एग्रेशन के अपनी रेड लाइन बता दी है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट या परमाणु संवर्धन हमारा हक है और वो हम करेंगे दूसरी जरूरतों के लिए। आपको बता दें कि 3.25% यानी 3.25% न्यूक्लियर एनरिचमेंट हर देश का हक है, अधिकार है। ईरान भी इतना ही चाह रहा है। यानी पिछली मीटिंग में दोनों ने एक दूसरे की रेड लाइन को अच्छे से समझ लिया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से कहा है कि जितना % न्यूक्लियर आपने एनरिच या संवर्धित कर रखा हो वो आप हमें दे दीजिए या फिर उस देश के पास रखवा दीजिए जो आपका भरोसेमंद हो, जैसे रूस वगैरह। यानी बातचीत में अब तक कोई दबाव या प्रेशर पॉलिटिक्स नजर नहीं आ रही है। दोनों देश इतने सहज क्यों लग रहे हैं, अब उसकी असली वजह समझिए, जो इसराइल के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसके पीछे है अमेरिकी आवाम का वो दबाव जिसे ईरान भी बखूबी जानता है। जी हां, अमेरिकी जनता का प्रेशर। अमेरिका में इसे मागा क्राउड कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया और सत्ता तक पहुंचाया। मागा यानी ट्रंप का मशहूर चुनावी नारा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस नारे से प्रभावित होकर आवाम की एक बड़ी तादाद उनके फेवर में आ गई। मागा क्राउड का परसेप्शन एंटी वॉर है, यानी अमेरिका के ये लोग युद्ध या जंग के खिलाफ हैं, क्योंकि जंग में खुद को झोंकना मतलब अमेरिका को पीछे ले जाना। दरअसल अमेरिका में एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे का जो रिजल्ट है वो इसराइल को परेशान करने वाला है। अमेरिका में जो सर्वे हुआ है उसमें राजनीतिक दलों के चुने हुए लोगों और जनता से एक सवाल पूछा गया कि क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। इसमें हां में सिर्फ 14% जनता और इसराइल के समर्थक माने जाने वाले 24% रिपब्लिकन थे, 5% डेमोक्रेट ने हामी भरी। दूसरा सवाल पूछा गया कि ईरान को परमाणु एनरिचमेंट की इजाजत देना चाहिए, लेकिन
3.25% तक। तो इस सवाल के जो उत्तर आए हैं, जो जवाब आए हैं, वो इसराइल के लिए सबसे बुरी खबर है। अमेरिका की 69% जनता इस पर सहमत है, जबकि 64% रिपब्लिकन और 78% डेमोक्रेट्स ने भी हामी भरी। ये सर्वे ट्रंप सरकार के हाथ को मजबूत भी कर रहा है और उन्हें आईना भी दिखा रहा है कि आपको इसराइल के चक्कर में ईरान के साथ उलझना नहीं है, जंग से दूर रहना है और अमेरिका को इकोनॉमिकली ग्रेट बनाना है। ईरान को भी अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप पर जनता का दबाव है कि युद्ध में या जंग में न उलझें, और यही वजह है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत में ईरान भी इस बार काफी फ्लेक्सिबल है। ईरान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि रेड लाइन के भीतर ही कोई सही रास्ता निकाला जाए, लेकिन इसराइल को अमेरिकी आवाम का ये रुख बिल्कुल नहीं भा रहा है। वो चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका ईरान बातचीत टूटे और वो अमेरिका की मदद से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दे। लेकिन ट्रंप इन सब बातों में उलझना नहीं चाहते। अगर वो ऐसा करना भी चाहेंगे तो अमेरिका की मागा क्राउड उन्हें ऐसा करने देगी नहीं, या फिर अगले चुनाव में सबक सिखा देगी। हालांकि ईरान अपनी तरफ से किसी भी युद्ध से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान अमेरिका बातचीत टूटी तो इसराइल ईरान पर कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के बिना जिद में उसने ऐसा कर भी दिया तो एक्सपर्ट कहते हैं कि युद्ध की शुरुआत इसराइल करेगा, लेकिन खत्म ईरान करेगा। इसमें इसराइल के वजूद पर भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पिछली बार इसराइल ने 100 फाइटर जेट के साथ ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान के अंदर नहीं आ पाया था। ईरानी मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत से इसराइल का पाला पड़ चुका है। आपको क्या लगता है, ईरान अमेरिका बातचीत अपने नतीजे, अपने परिणामों तक पहुंच पाएगी? कोई मुस्बत हल, कोई सकारात्मक हल निकल पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्या मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक शांति कायम रह पाएगी? आप क्या सोचते हैं, यह भी बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं। लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, साथियों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।